ओके हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबले से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके हेलो, हाय, लेट अस स्टार्ट। आज का क्विज हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्विज में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट हैव टू आंसर इट प्रॉपर्ली, राइट। आपके पास 1 मिनट रहेगा टू गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं मेरे पास टाइमर लगा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट मिलेगा। आपको आंसर खाली किसमें बताना है, चैट बॉक्स में आंसर बताना है, बस। जस्ट आप आंसर कर दे चैट बॉक्स में एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। हर एक क्वेश्चन के 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट सोचे आंसर दे, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 1 मिनट है टू आंसर द क्वेश्चन। प्रॉपरली सोचें फिर आंसर दें। एंड ये टेस्ट बेस्ड समझे, तो इसलिए मैं इसमें कुछ बात नहीं करने वाला हूँ या फिर कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। टेस्ट कैसा समझे, टेक योर टाइम। ठीक है, एंड आप आंसर बता दें सर, बिकॉज मेरे बोलने से अगेन फिर डिस्टर्ब होगा, तो आप इसको टेस्ट के जैसा समझे, सिर्फ आंसर बताएं। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। योर टाइम इज अप। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? ओके, अगर फिजिकल चेंज नहीं है तो दैट मस्ट बी अ केमिकल चेंज। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को आप जब जलाते हो तो बेसिकली यू आर डूइंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। आंसर इट बी डी, आंसर डी रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा अभी। तो टाइम है स्टार्टेड। तो आप उतना ध्यान में रखें कि आपको उसी टाइम के अंदर आंसर देना है। 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपको सबलेट से मैं आंसर बता दूंगा, तब तक आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बताना है।
Okay. So your time is up. Let us see the answer for this question. The following reaction is an example of, किस चीज का एग्जांपल है? यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं होगा, ठीक है? कॉम्बिनेशन पक्का नहीं होगा बिकॉज दो प्रोडक्ट बन रहे, सिंगल प्रोडक्ट बनता है कॉम्बिनेशन में। तो टू वाले तो कट गए, जिसमें टू है उसको कट कर दो, ये वाला। सपोज लेट्स से देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन, राइट? अब इसके अंदर जो अपना ये वाले हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेट्स से आपका खाली सपोज लेट्स से वहां पे डिस्प्लेस होना चाहिए कोई, तो वहां पे वैसा कुछ हो नहीं रहा है, बट व्हाट यू कैन गो फॉर इज ऑप्शन डी, जिसके अंदर आपके दोनों हो रहे हैं, सो दैट मींस डी वुड बी द आंसर, राइट? रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। चलिए, दैट्स योर आंसर, डी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा। ओके, एक मिनट, इसको ठीक से क्लियर करवाते हैं। टू आपका हो गया है ना? ओके, हाँ। तो यस, ओके, सॉरी, फोर नहीं, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो पक्का है ना? ओके, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, सो दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, ठीक है, सी वुड बी द आंसर। रेडॉक्स एक हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, सॉरी अबाउट दैट। वो सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर फॉर दैट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज मेक द करेक्शन। डी वाला नहीं, सी इज द आंसर, ठीक है? ठीक से बताना है आपको, सोच समझ के। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कौन है फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन किसके पास है? वाटर के पास, और ऑक्सीजन आयन को बाद में मिल रहा है, मतलब H2 मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पानी का क्या होता होगा? रिडक्शन। ओके, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन तो बराबर है। व्हाट अबाउट आयन? आयन के साथ क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है वो, राइट? ओके, सो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम कर रहा है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, हाँ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, so that is your correct option, सी। चलिए, आपका टाइम फिर से शुरू हो चुका है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। आपका समय खत्म हो रहा है, ठीक से बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक कौन सा है? मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, यस, हीट रिलीज होती है इसमें। डायल्यूशन ऑफ एसिड, हाँ, पानी अगर एसिड अंदर डाल रहे हो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हीट एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, सेम चीज, हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक है ये। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ए विल बी द ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम एंड डायल्यूशन ऑफ एसिड इज योर आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट दिस। ओके, सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक। ओके, तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 सेकंड, सॉरी। चलिए, तो आपका 5 सेकंड खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 बीकर्स लेबल्ड ABC, उसके अंदर कुछ 25 ml का पानी है। ए के अंदर NaOH को डाला, फिर बी के अंदर आपने इसको डाला, CuSO4 को, तीसरे इसमें NaCl डाला। वो बोल रहे हैं कि ए और बी में टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया ए और बी में, मतलब उसके अंदर रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। ए और बी में एक्सोथर्मिक होगी। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए और बी में एंडोथर्मिक नहीं है। सी के अंदर टेम्परेचर गिर गया। सी के अंदर अगर टेम्परेचर आपका गिर गया, सो दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ठीक है। सो दैट मीन्स सी, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बीकर सी एंडोथर्मिक इन प्रोसेस, दैट इज ट्रू। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलिए। चलिए, टाइम इज अप। Let us see the answer for this question. Dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. तो आपने क्या डाला? फेरस सल्फेट डाला किसके अंदर? परमैग्नेट सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम परमैग्नेट में। तो वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉरेन, लेट्स से फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्टिकुलर, लेट्स से एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। उसका कलर क्यों फेड हो गया? ओके, तो KMnO4 मतलब कौन है? परमैग्नेट, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो पहला स्टेटमेंट, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। यही पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट ही बराबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोच समझ के बताइए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए।
Okay, so your time is up. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। पहला तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो होने चाहिए थे। Na2SO4 BaCl2, हाँ ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो कॉम्बिनेशन है। ये CH4 एंड O2 नहीं, अगेन नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। में कैसा रहता ना, कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट चाहिए आपके पास, ऑब्वियसली द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज विद टू। आंसर इज गोइंग टू बी बी, बी आंसर है। चलिए, न्यू क्वेश्चन का टाइम शुरू हो चुका है अभी आपके, जल्दी बताइए। चलिए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। Okay, so your time is up. Let us see the details. Which among the following statement is all true? कौन से स्टेटमेंट ट्रू है पूछ रहे हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। ग्रे क्यों हो जाता है सिल्वर क्लोराइड? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दैट इज ट्रू। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन नहीं होता वहां पे। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, नहीं वैसा नहीं है वो। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं, दैट इवन दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एंड दैट इज द रीजन इट टर्न्स ग्रे, क्योंकि ग्रे का रीजन पूछा है, तो क्लोरीन का कोई संबंध नहीं है, सिल्वर वहां पे बनता है ना, सो दैट्स द रीजन व्हाई इट टर्न्स ग्रे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so your time is up. Let us see the details. Solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide. ये तो सही है, CaO पानी में डालने के बाद CaO स्टेकन ट्वाइस बनाता है विथ लिबरेशन ऑफ हीट। हीट भी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है, स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं उसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाता है? लाइम वाटर बनाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म्ड? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन किसकी? ये एंडोथर्मिक है क्या रिलेटेड टू दिस? नहीं, राइट? ओके, सो इट इज डेफिनेटली नॉट एंडोथर्मिक, करेक्ट। ओके, सो ये तो पक्का स्टेटमेंट गलत है। इट इज एन एक्सोथर्मिक, हाँ एक्सोथर्मिक है ये। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। ये बेस है ना कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो। ओके, तो बेसिकली इट इज मोर देन 7, लेस देन 7 नहीं होगा, एसिडिक नहीं है वो। सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, स्टार्टिंग विद अ न्यू क्वेश्चन अगेन।
ओके, तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, लेट अस सी। Okay. So for the next question, barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride, right? And which of the following correctly represents the type of reaction involved? ये वाला. So let us just have 1 minute for this. आप एक टाइम ले लें और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. टेक योर टाइम. 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में. अगर आपका आंसर ठीक है तो इट्स ओके, अगर नहीं तो आई विल एक्सप्लेन. Okay, so your time is up. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? Barium chloride और ammonium sulfate मतलब ये कौन होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट वाले होंगे ऑब्वियसली, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? अकम्पनीड बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन. तो दैट मस्ट बी 2 and 4. डी वाला ऑप्शन आसान है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जल्दी बताइए, आपके पास समय कम है. ओके, so your time is up. Let us see the details. Electrolysis of water is a decomposition reaction, right? ये तो सही है. पानी का रिएक्शन डिकम्पोजिशन है. मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कितना रहता है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मोल रेशियो इज 2:1. हमेशा हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1, 2:1. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर इज बी. चलिए न्यू क्वेश्चन. टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए देखते हैं न्यू क्वेश्चन का आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? डायल्यूशन ऑफ एसिड. नहीं तो वो तो एक्सोथर्मिक है, अच्छा खासा एसिड मतलब हीट छोड़ता है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस. यस दैट्स ट्रू. इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर. कंडेंसेशन में कैसा है ना, हीट इज गिवन आउट, एक्सोथर्मिक है वो. ओके, सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हाँ दिस इज एंडोथर्मिक. कोई भी इवेपोरेशन के रिएक्शंस एंडोथर्मिक ही हैं, एब्जॉर्ब करके फिर वो दे कन्वर्ट द स्टेट. तो 2 and 4. ओके, सो डी विल बी द ऑप्शन. सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो योर टाइम हैज स्टार्टेड. ठीक से सोच समझ के बताइए. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग. ये in the double displacement between potassium iodide and lead nitrate. Okay, lead nitrate and potassium iodide है, so this must be double displacement. Yellow precipitate is form lead iodide का. अगर लेड नाइट्रेट अगर नहीं है तो कौन सा चलेगा? देखो लेड तो पक्का लगने वाला है, मतलब ये ऑप्शन तो कट गए. लेड, अब आपके पास अगर रिएक्टेंट में लेड नाइट्रेट नहीं है, लेड वाला तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब कंपाउंड आपका, तो लेड तो पक्का चाहिए. बट वी रिक्वायर इट इन सोल्यूबल फॉर्म, एक्वियस फॉर्म में चाहिए. सो वी कैनॉट यूज ये इनसोल्यूबल वाला. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इनसोल्यूबल मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? सो आंसर वुड बी बी, लेड एसिटेट. लेड एसिटेट वुड बी द ऑप्शन. चलिए न्यू क्वेश्चन. ट्वेंटी 3 सेकंड्स है आपके पास. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? अगर आपको एक फ्रेश सैंपल है ऑयल का, उसको आपको बहुत टाइम तक उसको स्टोर करके रखना है, तो कौन से गैसेस का इस्तेमाल करोगे? तो आपको ऐसी गैसेस यूज करना पड़ेगा विच आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद आवर ऑयल, एंड दैट वुड बी फ्रॉम दिस ऑप्शन हीलियम नाइट्रोजन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. ये रिएक्ट नहीं करेंगे आपके ऑयल के साथ, ऑयल आपका इंटैक्ट रहेगा. तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हीलियम और नाइट्रोजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. ओके, सोच समझ के बताइए. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? KClO3 को हीट करने के बाद KCl और O2 बन रहा है. ये तो डिकम्पोजिशन है ना. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोल रहे हैं. सो डिकम्पोजिशन तो पक्का है, ये बी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा. फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो क्या आप? नहीं, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन बचे हुए हैं. इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज एंडोथर्मिक इन नेचर. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट. रिलीज ऑफ हीट कहाँ होता है? उल्टा एब्जॉर्ब होती है हीट.
Okay, so C is also wrong. A option would be the most correct one, right? A option is the most correct one in this case. चलिए न्यू क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. Which of the following processes involves chemical reaction? इसमें से कौन से chemical reaction involved होगा? Storing of oxygen gas under pressure in gas cylinder, liquefaction of air, keeping petrol in China dish in the open, heating copper wire in the presence of air at high temperature. Chemical reaction का पूछ रहे हैं. So it should obviously create some kind of new product. Heating of copper wire in the presence of air at high temperature will definitely be the chemical reaction we are talking about. Option D. Chemical change हो रहा है क्योंकि उसमें. चलिए न्यू क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है. 1 मिनट में जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का. ओके, सो योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप. जल्दी बताइए आंसर. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पानी के बारे में पूछ रहे हैं. H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, राइट? ओके, तो दोनों गैसेस में चाहिए, तो ये तो दोनों लिक्विड में है. पहला ऑप्शन गलत. इसमें का ऑक्सीजन लिक्विड में लिया है सेकंड केस में, सेकंड भी गलत. तीसरा चौथा दोनों गैस गैस हैं, लेकिन पानी किस में बन रहा है? एक में लिक्विड बन रहा है, एक में गैस बन रहा है. आपका पानी कौन से स्टेट में होता है नेचुरल नेचुरल कंडीशंस पे? ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट, तो दैट मींस डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी. सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस. लास्ट वाला क्वेश्चन है अपने पर्टिकुलर ये वाले केमिकल रिएक्शंस के ऊपर. थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए. थोड़ा सोच समझ के आंसर देना. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. Which of the following are the combination reaction? Combination कौन है? Combination में एक ही प्रोडक्ट बनता है. इसमें तो दो बन रहा है. ये तो पहला तो गलत है. इसमें एक बन रहा है, इसमें भी एक बन रहा है, इसमें दो बन रहे हैं, ये गलत है. सो ऑप्शन वुड बी 2 and 3. ओके, सो 2 and 3 किसमें है? डी वाला. So D will be your answer. That is MgO plus H2O gives MgO taken twice, and 4 aluminium plus 3 O2 gives 2Al2O3. That will be answer. D will be answer. 2 and 3.
चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना कर दो। बाकी हम लोग अभी एक नए क्विज में मिलेंगे अगली बार। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स।
मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say
द टीचर्स, आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट, ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है, देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट, इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है,
मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट से 12 बजे, लेट से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं
उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर, आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन, लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के, तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक, मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा, मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा, आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है,
तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट से लेसन में आप उसको लेट से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एसएसटी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7th जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।